नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम की बैठक हुई, जिसमें सुशासन के मुद्दों पर विचार किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के अशोक होटल में हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, नीति आयोग ने ये जानकारी दी है। वीवीआर सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 थीम पर केंद्रित रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। लालू प्रसाद ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी रायपुर में भी 2 पाली में परीक्षा हुई, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश जारी किए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के बाद विराट और अनुष्का हनुमानगढ़ी पहुंचे, जिसके बाद लखनऊ से कार में सवार होकर अयोध्या आए थे। जोधपुर में राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में सिंदूर शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ता द्वारा जोधपुर शहर के 4 मुख्य चौराहों पर अलग अलग टोली बनाकर रैली निकाली गई। जालोर जिला में मां कुलदेवी बगस्थली माता और नागेश्वर महादेव मंदिर में 16वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कुलदेवी मां बगस्थली का पूजन कर नवचंडी यज्ञ शुरू किया गया और नागेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। राजस्थान के बारान में जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत नाका किलवाड़ा स्थित वनखंड खिरिया बी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जहां लगभग 2300 बीघा वन भूमि पर खेती की जा रही थी। राजस्थान हनुमानगढ़ के करौती गांव में कृष्ण गोविंद शरणार्थी गौशाला में कल रात आए तेज तूफान और अधड़ से गौशाला के शेड व छप्पर उड़ गए। वहीं तूफान के कारण कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। राजस्थान के अजमेर में 21 मई से 30 मई तक बिरला सिटी वाटर पार्क में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा प्रारंभ हुई। जोधपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जिले में पुलिस रत्न समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने 108 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट काम करने के लिए पुलिस रत्न सम्मान से सम्मानित किया। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन उपखंड मुख्यालय पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में पूर्व मंत्री, भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बारात जिले में आगामी सीताबाड़ी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पुख्ता योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर में पुलिस जब अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची, तब डंपर चालक ने जोधपुर के लुणी थाना के कांस्टेबल को कुचल दिया, जिसमें पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी गई। बरान में देवश्री नारद जयंती और पत्रकार विचार गोष्ठी का आयोजन रविवार को केशव कीर्ति भवन में किया गया। कार्यक्रम में देवश्री नारद को प्रथम पत्रकार के रूप में याद करते हुए उनकी संवाद शैली पर प्रकाश डाला गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दर्दनाक हादसा हो गया। अस्थि विसर्जन करने आए 4 लोग गंगा स्नान के दौरान नदी में डूब गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे गोताखोरों के सहयोग से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक युवक व 3 अन्य की दर्दनाक मौत हो गई। हरदोई में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत एक गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। बच्चा पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
मुजफ्फरनगर जनपद की मंसूरपुर थाना पुलिस और दिल्ली के लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। शनिवार को पुलिस से बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान कार सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित इंद्रापुरी एसीपी ऑफिस की तेज बारिश और तूफान के चलते छत गिर गई। इससे ऑफिस में सो रहे के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा छत के मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष निर्देश पर 21 मई से 31 मई तक लोकमाता देवी रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के रूप में मना रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा गांव-गांव जाकर देश के महापुरुषों की वीर गाथा बताने का काम जारी है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना को सम्मान देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन सैनिक अस्पताल में किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 50 लोगों के ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य था। हरदोई जिले में 17 वर्षीय बालिका के साथ चचेरे मामा ने दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की मां घर पर नहीं थी। पीड़िता की चीख सुनकर जब मौके पर मां पहुंची तब आरोपी भाग गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। हरदोई में अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और रोकथाम के लिए भी कोशिश की जा रही है। हाल ही में अतरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की और तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जनपद हरदोई के स्वामी कल्याणानंद समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने जनपद के हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हरदोई के बिलग्राम कस्बे में बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय में कविता पाठ कार्यक्रम मुशायरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय के कवि, लेखक और साहित्य प्रेमी एकत्रित हुए। हरदोई के सीएचसी बिलग्राम में असामाजिक तत्वों ने शनिवार रात बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार का शीशा तोड़ दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हमीरपुर जिले में अवैध संबंध के चलते नाबालिग छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि छात्र शनिवार रात शौच जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन रात भर वापस नहीं आया, जिसके बाद सुबह गांव की गली पर उसका शव पड़ा मिला। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो सोशल मीडिया में डालने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में पुलिस ने एक पशु तस्कर की मुठभेड़ में अनूप यादव को गिरफ्तार किया। वो बिहार के तस्करों के लिए स्थानीय हैंडलर के रूप में काम करता था। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमामि गंगे परिवार की ओर से अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी पर मां गंगा की आरती की गई। अहिल्याबाई की जन्म शताब्दी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को जागरूक करने के लिए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। बाराबंकी में देर रात एक ही थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग घटनाओं से करीब 5 लोग घायल हो गए। घायलों को त्रिवेदीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला थाना लूनी कटरा क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव रटी में एक भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या कारण सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश हरदोई के संडीला नगर के एक होटल में रानी अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी स्मृति अभियान के तहत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दिलीप यादव शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हरदोई में वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला मोर्चा मंडल के सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार के बेगूसराय में बाजपन का दूरबीन ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। पोखरिया में लाइव गायनिक एंडोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मरीज के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई। बैठक में मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की गई।
नालंदा में बंद घर में चोर घुसे और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक किसान कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर RN पोद्दार हैं, जिनके घर से 2.5 लाख रुपए नकद और 15 से 16 लाख के करीब जेवरात की चोरी की गई। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और STF ने आपराधिक वारदात की सूचना पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी अपराधी को मार गिराया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए। बिहार के बेगूसराय में एक देवर अपनी पत्नी की बजाय भाभी के ज्यादा करीब रहता था। सच्चाई पता चलते ही महिला ने मायके फोन कर कहा कि वो अगले दिन आ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन महिला मायके नहीं पहुंची बल्कि उसकी मौत की खबर पहुंची। पुलिस ने महिला का शव उसके घर से फंदे से लटका हुआ बरामद किया। फतवा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में बीते 16 मई को स्वर्ण आभूषण कारोबारी राजकुमार के घर हुए डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती की घटना में शामिल कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन में ट्रैक के पास एक युवक की सिर कटी लाश मिली है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मामले की जांच जारी है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने पुरानी रंजिश और रंगदारी नहीं मिलने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र में 2 महिलाएं अपनी जमीन की रक्षा के लिए लगातार अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं। महिलाओं का आरोप है कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और इस साजिश में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। कैमूर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल के घोसवली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक बांग्लादेश का निवासी बताया जा रहा है कि वो 14 महीने से मुंबई में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। नारायणपुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए माओवादियों में उगेंद्र उर्फ विवेक भी था। विवेक के पिता और मामा गुरुवार रात वारंगल जिले से नारायणपुर पहुंचे और शुक्रवार को दिन भर अस्पताल के बाहर बेटे के शव का इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस ने जानकारी दी कि विवेक का शव पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा। भिलाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र के युवक को बंधक बनाकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब हम जापान को पीछे छोड़कर 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए 37 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से सेंट्रो कार, मोबाइल फोन समेत कुल 6.45 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवरिया बाबा धाम के पास ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कोरबा के बताड़ी गांव स्थित पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा हो गया। पाइपलाइन की वेल्डिंग करते समय मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूरों का आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के चीरम हमले की 12वीं बरसी पर आज राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सरकार ने जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में करोड़ों रुपए की लागत से झीराम मेमोरियल का निर्माण किया था, लेकिन 3 साल बाद ही इस स्मारक से भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले कई महीने से मेडिकल कॉलेज, MBBS और PG के करीब 900 डॉक्टरों की बॉन्ड पोस्टिंग अटक गई है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले बॉन्ड पोस्टिंग दी जा रही है, उससे डॉक्टरों की परेशानी थी। इस बार काउंसलिंग के जरिए पोस्टिंग दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 122वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसे अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ छावनी के सदर बाजार की एक दुकान में देखा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गुरदासपुर के छतरा के युवक की कनाडा में एक माह पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसका पार्थिव शरीर एक माह बाद घर पहुंचा। बता दें कि युवक के पिता की भी 2017 में मौत हो गई थी। अब परिजन उसकी बहन को पिता की नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में पंजाब के गुरदासपुर के मेजर तृप्तप्रीत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया, जिसके बाद मेजर अपने गांव लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वहां रांची और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार झारखंड पहुंचे। एमपी के डबरा में रंगदारी और पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने क्रैशर यूनियन अध्यक्ष डिम्पी किसान के स्टोन क्रैशर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आरोपियों ने करीब 15 राउंड फायर किए और क्रैशर पर मौजूद मुनीम की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। शहडोल में बुढ़वा बस स्टैंड पर स्थित एक कपड़ा दुकान में महिला ग्राहकों का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। दरअसल दुकानदार पर आरोप लगा है कि उन्होंने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाकर युवतियों का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में है। शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अज्ञात कारणों के चलते पति पत्नी ने जहर खा लिया, जिससे पति की मौत हो गई और पत्नी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें बर्खास्त नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने भारतीय सेना ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय लोगों का अपमान किया है। कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विदेश मंत्री जयशंकर के बयान की भी निंदा की। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस घटना को इवेंट बनाने और सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मंत्री विजय शाह के बयान पर भी आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और विधायक आरिफ मसूद ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर वन मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर राज्य सरकार और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शहीद हुए जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में सांसद आलोक शर्मा ने कुली भाइयों और उनके परिवारों के साथ रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान स्टेशन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। अब देश की डिजिटल सीमाओं की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश ने अपने विशेष साइबर कमांडो तैयार कर लिए हैं। मध्य प्रदेश साइबर सेल के 5 कमांडो ने आईआईटी कानपुर से 6 महीने की कड़ी विशेष ट्रेनिंग पूरी की है। ये डिजिटल योद्धा अब साइबर फ्रॉड, हैकिंग और हर तरह के डिजिटल हमलों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। बालाघाट नागपुर रोड पर दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद ही ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।